हल्द्वानी के लोगों का ये हुजूम लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार को पाने के लिए सड़कों पर उतरा है। वो अधिकार जिसे प्रशासन ने इनसे छीन लिया है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपनी सरकार चुनते हैं, फिर वही सरकार सत्ता पर काबिज होकर शासन करती है। लेकिन कैसा हो अगर जनता से वोट डालने का अधिकार ही छीन लिया जाए। सड़कों पर विरोध जता रहे इन लोगों से प्रशासन ने मतदान का अधिकार छीन लिया है। अपने इसी हक को पाने के लिए गोलापार के लोग सड़कों पर उतरे और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और वोट डालने के अधिकार की मांग की। चोरगलिया और गोलापार क्षेत्र में हर जगह से, चाहे धर्मगढ़ का मामला है, चाहे घाघजाला, चाहे सुल्तान नगरी, सभी जगह से एक बंद क्षेत्र है कह के काट दिया गया। जिसमें कि इससे पहले पूर्व में हम लोग लगातार 2014 तक हम लोग वोट डालने का अधिकार था, हम लोग जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे। और हमारा जो सुल्तान नगरी है इसमें 14 में ही कटे थे, 8 में यहाँ भी चुनाव लड़े थे लोगों ने और जनप्रतिनिधि बने थे। हाँ, और कई जगह 19 में काट दिए गए। तो लगातार इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया उसका हम जोर पर विरोध करते हैं। दरअसल सुल्तान नगरी के लोग साल 2008 तक सभी तरह के मतदान में अपने मताधिकार का प्रयोग किया करते थे, लेकिन इसके बाद यहाँ के लोगों से पंचायत चुनाव में मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया। प्रशासन ने सुल्तान नगरी समेत आसपास के कई इलाकों को वन परिक्षेत्र घोषित कर दिया और यहाँ के लोगों के पंचायत चुनाव में वोट डालने पर पाबंदी लगा दी, जिससे ग्रामीण ग्राम पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इसका असर इलाके के विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। साथ ही ग्राम प्रधान की तरफ से इन ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखो, गोलापार में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं, चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। ये 2008 की बात थी। 2008 में ग्राम पंचायतों में वोट पड़ते थे और मैं 2 बार एक बार क्षेत्र पंचायत, वर्तमान में ग्राम प्रधान वाइफ है मेरी। पर ये बड़ा दुर्भाग्य है, चाहते हुए भी हम लोग इन लोगों की मदद नहीं कर सकते। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। ऐसे में ये लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। वोट का हक छीने जाने से लोग खासे नाराज हैं। सुल्तान नगरी के ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें आगामी पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया तो गोलापार की सभी ग्राम पंचायतें मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगी। अब देखना होगा कि सुल्तान नगरी के ग्रामीणों को पंचायत चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिलता है या नहीं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।